वो एक माँ थी, टीचर भी थी, पढ़ाती रही, सिखाती रही कि बेटियां अगर सही के लिए खड़ी हों तो दुनिया बदल सकती हैं। लेकिन बुधवार की शाम उसी माँ ने अपनी बेटी को खो दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने रैगिंग का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने डर के सामने झुकने से मना कर दिया था और शायद इसी हिम्मत की सजा उसे जान देकर चुकानी पड़ी। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में एक घर आज सुन्न पड़ा है। जहां कभी वासवी की हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा पसरा है। 18 साल की वारसी तोमर, जो नैनीताल के भीमताल स्थित ग्राफिक्स एरा हिल यूनिवर्सिटी में BCA सेकेंड ईयर की छात्रा थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी मां बीनू सिंह कहती हैं ये आत्महत्या नहीं, मेरी बेटी को मारा गया है, उसकी हिम्मत को कुचला गया है, उसकी आवाज को चुप कर दिया गया है। मंगलवार की रात 8 बजे माँ बेटी की आखिरी बातचीत हुई थी। वासवी ने माँ को बताया था हॉस्टल में कुछ सीनियर लड़कियां उसकी रूममेट के साथ रैगिंग कर रही थी। जब वासवी ने विरोध किया तो उसे धमकियां दी गई। एक सीनियर छात्रा जो उसके रूम तक चली गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर घुसकर बहस की और जबरन उस जूनियर छात्रा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। और हमें पता नहीं था तो तुम्हें नहीं देखी, जब बताया मैं तो तुम्हारे को साइड से देखा, मुझे तुम दिखी नहीं। अच्छा, हमने इसको बुलाया था बस। नहीं रहने दो, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। क्यों? उसका मन नहीं, वो खुद से कर लेगी, खुद से कर लेगी। कोई बात नहीं, नहीं जरूरत नहीं है, बंद कर लो। थैंक यू। नाम क्या तुम्हारा? नहीं, इंटरेक्शन उससे करना, वो तो मेरे जूनियर है, उससे करना है। नहीं तो वो तो मेरी भी जूनियर है, मैं कर लूंगी। नहीं मुझे नहीं पता, बंद कर लो, जा सकती हो, बंद कर लो। वासवी ने अपनी मां को एक वीडियो भेजा था जिसमें सीनियर छात्रा उसके कमरे में आकर उससे लड़ रही थी, लेकिन शायद उसी रात सब तय हो गया था। सिस्टम चुप था, हॉस्टल सुपरवाइजर सो रहे थे और वासवी अकेली थी। अगले दिन पूरा दिन बीत गया, बेटी का कोई फोन नहीं आया और शाम 5 बजे एक फोन आया। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। कहते हैं यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर लिया, लेकिन सवाल ये है क्या सुसाइड का कारण सिर्फ डिप्रेशन था या फिर ये रैगिंग का आतंक था? एक साजिश थी, एक ऐसी चुप्पी थी जो जानलेवा साबित हुई। हमारे साथ वासवी के माता पिता जुड़े हुए हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कुछ केस बढ़ा है कि नहीं? क्योंकि मैंने किया था FIR के लिए बुलाया तो PM रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज कराइए। मैंने उसे बोला था FIR दर्ज करिए, उसमें क्या फायदा, आप आगे जो रिपोर्ट लगा कराइएगा जैसा आता है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। अभी जो ये केस है हम शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, अभी ये लोग आवाज उठाने के लिए रोडों पे आए, सब लोग मिलकर तो आपकी क्या मांग है? अभी मांग रहे हैं कि उसको तरीके से जांच हो और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे आगे उसकी बेटी को न्याय मिल सके और परिवार को न्याय मिल सके। अगर यहाँ पे रैगिंग का मामला सामने आता है या फिर मर्डर का मामला सामने आता है तो आप क्या चाहते हैं कि दोषियों को फांसी सजा दी जाए? कैसे सरकारी प्लान है? दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि रैगिंग आज हमारी बेटी है, कल किसी की बेटी हो सकती है। जो दिक्कतें सभी के साथ में है तो सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी लगातार फेक आईडी से या फिर लगातार लोगों की तरफ से मैनिपुलेट किया हमारी ऐसी जो है फेक आइडिया जिससे लड़कियाँ आ रही है और दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, वो भी जो वो आके देशक है वो भी काफ़ी
बयान दे रहे हैं, हर बार उन्हें बयान देंगे। वासवी की मां अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोपी सीनियर छात्राएं अब भी खुलेआम घूम रही हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन जांच का आश्वासन दे रहा है, पर क्या ये जवाब काफी है? हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, लेकिन क्या वो लौटेगी? आपका बेटा हॉस्टल में है, क्या वो महफूज है? हर साल सरकार कहती है रैगिंग पर 0 टॉलरेंस है, तो फिर अब तक बेटियां दम क्यों तोड़ रही हैं? वासवी चली गई, लेकिन सवाल छूटे। क्या हिम्मत दिखाने वाली बेटियों को अब जान देकर कीमत चुकानी होगी? वासवी अब नहीं है, लेकिन उसकी चीख अब हर माँ बाप, हर स्टूडेंट और हर सिस्टम को झिंझोड़ रही है। रैगिंग से मौत कब तक? ये सवाल हर कोई उठा रहा है।